हाय एवरीवन, मेरा नाम कनिका है और मैं जेम प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जेम के लेटेस्ट अपडेट की, दैट इज़ कि अब ग्लोबल प्रोक्योरमेंट लाइव हो गया है जेम पे भी। आपने सही सुना, ग्लोबल प्रोक्योरमेंट। अब ग्लोबल प्रोक्योरमेंट क्या होता है, उसको यूज़ कब करना होता है, पॉलिसीज़ क्या होती है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप कोई गवर्नमेंट बायर हैं जो अपनी प्रोक्योरमेंट जेम से करते हैं और आप ग्लोबल प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं थ्रू जेम, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड इफ़ यू आर समबडी जो इंडिया से बाहर हैं और गवर्नमेंट में इंडिया में सप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऑन अ ग्लोबल लेवल, जहाँ इंडिया में अब प्रोक्योरमेंट हो सकती है जेम के थ्रू ग्लोबली। तो आइए समझते हैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद कि जेम क्या है। जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये गवर्नमेंट बायर्स के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो अपने गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं। नॉर्मली जेम पर इंडियन सेलर्स ही सप्लाई करते हैं, बट अब ग्लोबल प्रोक्योरमेंट का ऑप्शन भी लाइव हो गया है। तो अगर आप इंडिया से बाहर हैं और अपनी सप्लाई करना चाहते हैं इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल ओवर इंडिया, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। तो ग्लोबल टेंडर का मतलब क्या है? ग्लोबल टेंडर का मतलब है आप अपनी प्रोक्योरमेंट ग्लोबल सप्लायर्स के लिए ओपन कर रहे हैं। यानी सिर्फ इंडियन सेलर्स ही नहीं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स अब बिड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन यूजुअली हाई वैल्यू या स्पेशलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के लिए ही यूज किया जाता है। तो अगर आप कोई बहुत हाई वैल्यू प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं या कोई स्पेशलाइज्ड गुड खरीदना चाहते हैं जिसके सप्लायर्स इंडिया में लिमिटेड है, तो ग्लोबल प्रोक्योरमेंट आपके लिए है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ग्लोबल प्रोक्योरमेंट के रूल्स क्या कहते हैं। पहला, ग्लोबल टेंडर्स जनरली हाई वैल्यू प्रोक्योरमेंट के लिए होता है। सेकंड, बायर को प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होता है कि वो ग्लोबल प्रोक्योरमेंट के लिए क्यों जा रहे हैं। थर्ड, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल मैंडेटरी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बिना आप ग्लोबल प्रोक्योरमेंट में पार्ट नहीं ले सकते। फोर्थ, बिड डॉक्यूमेंट में बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ये एक ग्लोबल टेंडर है। फिफ्थ, ऑल कंप्लाइंसेस, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। तो इसका मतलब है ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कोई बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं है। प्रॉपर रीजनिंग और अप्रूवल के बिना आप ग्लोबल टेंडर प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते हैं। देयर आर सम थिंग्स दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड जब आप ग्लोबल प्रोक्योरमेंट करते हैं, जैसे कि क्लियर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। आपके माइंड में आपके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्लियर होनी चाहिए कि आप अगर कोई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट प्रोक्योर कर रहे हैं तो वो क्या है। फेयर एंड नॉन रेस्ट्रिक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जब आप एक ग्लोबल प्रोक्योरमेंट करते हैं, आपके सप्लायर्स ऑल ओवर इंडिया होते हैं, तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब इंडिया तक सीमित नहीं है। आप उनको ऐसे सेट करेंगे जो कोई रेस्ट्रिक्शन पैदा नहीं करते कोई भी ग्लोबल सप्लायर के लिए जो भी इस कोई भी टेंडर में पार्ट लेना चाहता है। प्रॉपर बिड वैलिडिटी एंड डिलीवरी टर्म्स। आपकी बिड वैलिडिटी और डिलीवरी टर्म्स क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए बिड डॉक्यूमेंट में। आपकी कंप्लाइंसेस फॉलो होनी चाहिए प्रोक्योरमेंट टर्म्स पॉलिसीज के हिसाब से। कंट्री ऑफ ओरिजिन डिक्लेरेशन, इसका मतलब है कि आपको क्लियरली डिफाइन करना होगा कि जहां से टेंडर फ्लोट हो रहा है वो कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। और पेमेंट एंड करेंसी टर्म क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ग्लोबल सप्लायर्स एंटर कर रहे हैं तो करेंसी डिफरेंस होता है, तो वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए कि कौन कौन सी करेंसी टाइप एक्सेप्टेड है पोर्टल पे और आपके लिए उस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ग्लोबल टेंडर में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ग्लोबल टेंडर में अप्रूवल का इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? सो ग्लोबल टेंडर का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी पड़ता है, इंडियन सेलर्स पे भी। यानी कि कंपटीशन बढ़ जाता है जैसे ही ग्लोबल सप्लायर इस गेम में एंटर कर जाते हैं। तो आपके पास प्रॉपर रीजनिंग और प्रॉपर अप्रूवल होना चाहिए कि आप अगर ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर रहे हैं तो वो किस रीजन से कर रहे हैं। हर बायर को इंश्योर करना होगा कि प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का वायलेशन ना हो। सो मेक श्योर कि अगर आप एक ग्लोबल प्रोक्योरमेंट पे जा रहे हैं तो आप अपनी पॉलिसीज क्लियरली डिफाइंड हो, आपकी पॉलिसीज आपकी कंप्लाइंसेस फॉलो हो रहे हो। एंड मेक श्योर कि आप एक हेल्दी कंपटीशन को अलाउ कर रहे हैं। अब ग्लोबल टेंडर्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं? अगर करेक्टली यूज किया जाए तो ग्लोबल टेंडर्स के अपने बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजीज।
जो टेक्नोलॉजीज में भी अभी इंडिया में ना हो, आप उनका एक्सेस कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। बेटर ग्लोबल कंपटीशन मिल सकता है आपको इसके साथ। आपको competitive प्राइसिंग मिलेगी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, तो वो आप ग्लोबली खरीद सकते हैं अब। बट अगेन, only when it's justified. So, there are some common mistakes that you should definitely avoid while going through a global procurement. वो क्या है, आइए समझते हैं। तो विदाउट अप्रूवल, पहला, आप ग्लोबल प्रोक्योरमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। ओवरली रेस्ट्रिक्टिव टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपकी नहीं होनी चाहिए। आपकी नॉन रेस्ट्रिक्टिव टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होने चाहिए। आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए एंड पॉलिसी कंप्लायंस इग्नोर नहीं कर सकते आप। ये सब आपका ऑडिट ऑब्जेक्शंस का रीजन बन सकता है। दोस्तों, ग्लोबल प्रोक्योरमेंट ऑन जेम एक बहुत पावरफुल टूल है जो अब जेम पर आ चुका है, लेकिन तभी यूज करें जब जेन्युइनली रिक्वायर्ड हो और प्रॉपर अप्रूवल्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें, और जेम प्रोक्योरमेंट या प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।